कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक एसएचओ की मार है और आप देखेंगे ये एक एसएचओ की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेस भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेस भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है और इनका बंदोबस्त होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार उस्मानी। आज के प्रोग्राम में हम एक अहम और हसास मौजू पर बात करेंगे। क्वेटा ट्रेन बम धमाका, बलूचिस्तान की शोरिश, नर्म अहदाफ और पाकिस्तान की सिक्योरिटी की तबकाती मईशत। ये तहकीकी न्यूज़ एनालिसिस आमिर हुसैनी ने मुल्तान से मुरतब किया है। क्वेटा में शटल ट्रेन पर होने वाला मोहलिक बम धमाका महज एक और दहशतगर्द हमला नहीं, ये बलूचिस्तान में जारी शोरिश, अस्करियत पसंद हिकमत अमली, रियासती सिक्योरिटी तरजीहात और पाकिस्तान में जानों की गैर मुसावी हिफाजत के इस सवाल को फिर सामने ले आया है, जिस पर कौमी मीडिया अमूमन महदूद और वक्ती तवज्जो देता है। इतवार को क्वेटा के चमन फाटक के करीब एक धमाके ने इस वक्त शटल ट्रेन को निशाना बनाया जब वो क्वेटा कैंट से रवाना होकर जाफर एक्सप्रेस से मुंसलिक होने जा रही थी। इब्तिदाई सरकारी और बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 2 दर्जन से ज़ायद अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हुए, जबकि कई बोगियां पटरी से उतर गईं और आसपास के इलाके को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मुताद्दिद रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला एक बारूद से भरी गाड़ी या खुदकुश तरीक़े वारदात के ज़रिए किया गया। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब बलूचिस्तान पहले ही पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अस्करी और सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम खित्ता शुमार किया जा रहा है। सिर्फ बम धमाका नहीं, एक बदलती हुई जंग। कालादम बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इसे फिदाई कार्रवाई करार दिया और दावा किया कि निशाना सिक्योरिटी एहलकार थे। ये दावा महज जिम्मेदारी कबूल करने का बयान नहीं, बल्कि बलोच शोरिश की अस्करी हिकमत अमली में तब्दीली का इशारा भी है। ये तब्दीली इत्तिफाकी नहीं। रेलवे हमलों का मकसद सिर्फ जानी नुकसान नहीं होता, बल्कि रियासती रिट को चैलेंज करना, खौफ की इज्तिमाई नफ्सियात पैदा करना और ये पैगाम देना होता है कि हुकूमत अपने हसास तरीन सफरी नेटवर्क को भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती। रेल के ज़रिए अक्सर सफ़र करते हैं सिपाही और जूनियर सिक्योरिटी एहलकार, एफसी और पुलिस के निचले रैंक्स, ग्रेड 1 ता 16 सरकारी मुलाजमीन, इनके अहले खाना, मजदूर और महदूद आमदन वाले शहरी। क्वेटा शटल ट्रेन के बारे में भी मुताद्दिद रिपोर्ट्स में कहा गया कि इसमें सिक्योरिटी एहलकार और उनके खानदान शामिल थे। यहाँ एक मुश्किल मगर जायज़ सवाल पैदा होता है। गुज़िश्ता बरसों के बड़े हमलों का जायज़ा लिया जाए तो ज़्यादातर निशाना वही लोग बनते दिखाई देते हैं जो रियासती इदारों के निचले और दरमियारी दर्जों से वाबस्ता होते हैं। इसके बरक्स आला फौजी और सिविल अफसरान, हुक्मरान, सियासी अशराफिया, हसास मंसूबों के गैर मुल्की माहिरीन और उनके अहले खाना उमूमन हवाई सफ़र, सख्त हिफाजती हिसार, खुसूसी प्रोटोकॉल या महदूद रसाई वाले सिक्योरिटी कॉरिडोर्स में सफ़र करते हैं। यहाँ मकसद किसी फ़र्द या इदारे पर इखलाकी इल्ज़ाम आयद करना नहीं, बल्कि एक साख्ती सवाल उठाना है। क्या पाकिस्तान में सिक्योरिटी की तकसीम भी तबक़ाती और दर्जाबंद है? रियासत जिन वसाइल के ज़रिए आला उहदेदारों, हसास तनसीबात और गैर मुल्की मंसूबों, खुसूसन चीनी अमले को सिक्योरिटी फराहम करती है, क्या उन्हीं ख़तरात से 2-4 निचले दर्जे के अहलकारों और उनके ख़ानदानों के लिए भी इसी नौ की हिफाजती सोच मौजूद है? ये सवाल इसलिए ज़्यादा हसास हो जाता है क्योंकि बलूचिस्तान में हमलों के बाद मरने वाले अक्सर वो लोग होते हैं जो पॉलिसी बनाने वाले नहीं, बल्कि रियासती मशीनरी के निचले दर्जे के कारकुन, सिपाही, ड्राइवर, क्लर्क और उनके बच्चे होते हैं। बलूचिस्तान सिर्फ दहशतगर्दी या एक गहरा सियासी बहरान? रियासती मौक़िफ़ ये रहा है कि बलूचिस्तान में अस्करी पसंदी, बैरूनी पुष्टपनाही, अलहदगी पसंद तंजीमों और दहशतगर्द नेटवर्क से जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ बलोच कौम परस्त और मुज़ाहमती हल्के मसले की जड़ वसाइल की तकसीम, सियासी नुमाइंदगी, जबरी गुमशुदगियों और ताकत के मरकज़ और सूबे के ताल्लुकात में देखते हैं। ये दोनों बयानिए अपनी अपनी जगह मौजूद हैं, मगर एक हकीकत नाकाबिल इनकार है। बलूचिस्तान महज सिक्योरिटी ऑपरेशन का मसला नहीं, बल्कि एक तवीलुल मुद्दत सियासी बहरान भी है। साथ ही ये भी हकीकत है कि अवामी ट्रांसपोर्ट, आम शहरियों और अहले खाना को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयाँ बलोच मुज़ाहिमती सियासत के अंदर भी इखलाकी और सियासी सवालात पैदा करती हैं। तहकीकात का असल इम्तिहान। हर बड़े हमले के बाद मुज़म्मत, हिंगामी इजलास और दुश्मन नाकाम होगा जैसे बयानात सामने आते हैं, मगर बैनुल-अक़वामी मेयार की तहकीक चंद बुनियादी सवालात से शुरू होती है। हमला आवर नेटवर्क तक रसाई कैसे मिली?
لاجسٹک سہولت کس نے فراہم کی؟ سیکیورٹی ناکامی کہاں ہوئی؟ کیا لوکل فیسیلیٹیٹر موجود تھے؟ اور سب سے اہم، کیا گزشتہ حملوں سے سیکھا گیا؟ اگر یہ سوالات پھر پس منظر میں چلے گئے تو کوئٹہ شٹل ٹرین دھماکہ بھی بلوچستان کی ان فائلوں میں شامل ہو جائے گا جن میں خون تو محفوظ رہتا ہے مگر جواب غائب ہوتے ہیں۔ یہ حملہ صرف ایک ٹرین پر دھماکہ نہیں، بلکہ پاکستان کے سب سے پیچیدہ صوبائی بحران، بدلتی ہوئی شورش اور سیکیورٹی کی غیر مساوی تقسیم کے بیچ موجود دراڑوں کی ایک اور خون آلود یاد دہانی ہے۔